जैसे जब हम डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस को एक्सेस करते हैं तो क्या इश्यूज आते हैं, डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस की क्या प्रॉपर्टीज हैं, और उनकी वजह से हम जब डेटाबेस को एक्सेस करते हैं तो क्या प्रॉब्लम आते हैं। और इसके अलावा हम इसमें देखेंगे कि जो डिस्क के ऊपर फाइल्स को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो लास्ट लेक्चर में हमने इसको थोड़ा सा डिस्कस किया था। अगेन मैं एक क्विकली रिव्यू देता हूँ आपको लास्ट लेक्चर का। हमने कंपेयर किया था प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज को। प्राइमरी स्टोरेज ऐसी मेमोरी होती है जिसके ऊपर आपका सीपीयू डायरेक्टली इंटरकनेक्ट कर सकता है विद द डेटा, लाइक आपकी रैम है, कैशे मेमोरी है, यहाँ से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकता है आपका जो सीपीयू है। जो सेकेंडरी स्टोरेज है इसके साथ सीपीयू डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकता। ये पहले कॉपी होता है इनटू प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस और फिर उसके बाद सीपीयू इसको प्रोसेस करता है। प्राइमरी स्टोरेज जो है वो कंप्यूटर की मेन मेमोरी है और इसकी जो कैपेसिटी होती है वो कम होती है, लेकिन एज कंपेयर टू स्पीड इसका जो सीक टाइम है, सीक टाइम का मतलब है डेटा रीड और राइट करने की स्पीड, इसकी बेहतर होती है। जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं लाइक सीडी रोम्स, डीवीडीज और इसके अलावा दूसरी जो सिमिलर मीडिया टाइप होते हैं लाइक हार्ड डिस्क ड्राइव्स एंड रिमूवेबल मीडिया, इनकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है। जो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस होती है दे प्रोवाइड फास्टर एक्सेस टू डेटा, और जबकि जो स्टोरेज सेकेंडरी स्टोरेज है इसकी कैपेसिटी तो ज़्यादा होती है, इसमें आपके पास जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो टेराबाइट्स में होती है, लेकिन इसको एक्सेस करने का जो टाइम है वो स्लो होता है। जो प्राइमरी स्टोरेज है ये लेस स्टोरेज होती है और इसमें अगर आपने इसकी अगर आप इसको कंपेयर करें विद रिस्पेक्ट टू प्राइस तो ये एक्सपेंसिव होती है। जितनी फीस्ट स्पीड में और सीक टाइम में कोई जो स्टोरेज है वो एफिशिएंट होगी, उतना ही उसकी जो प्राइस है वो ज़्यादा होगी। जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं दे आर लार्जर कैपेसिटी बट दे कॉस्ट लेस। ये एक पैरामिड है जो मेमोरी हायरार्की को बताता है। सबसे टॉप पे सीपीयू है, 100 सीपीयू के साथ जो एडजेसेंट मेमोरी होती है वो रजिस्टर्स है। रजिस्टर्स जो हैं डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं विद द सीपीयू और सीपीयू डायरेक्टली इसमें से डेटा फेच करता है और उसको प्रोसेस करता है। जो भी आपने डेटा प्रोसेस करना हो तो उसके जो ऑपरेंड्स हैं, जो डेटा है वो रजिस्टर्स में स्टोर होता है और सीपीयू उनको प्रोसेस करता है। जो भी ट्रांजैक्शन जो आपकी जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो सीपीयू डायरेक्ट रजिस्टर से प्रोसेस कर रहा होता है। इसके बाद जो फास्टर मेमोरी है वो कैशे मेमोरी है। कैशे में 3 लेवल होते हैं, लेवल 1, 2 और 3। ये सीपीयू के साथ एडजेसेंट होती हैं और इसमें जो मोस्ट इनकमिंग डेटा है वो स्टोर होता है। देन एस टी रैम है। एस टी रैम जो है ये इसमें डिफरेंट टाइप की रैम्स हैं लाइक एस टी रैम, डी डी रैम या एस टी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको मेन मेमोरी भी कहा जाता है और ये फिजिकल मेमोरी होती है। इसको हम जो चिप्स की सूरत में इसमें इंस्टॉल करते हैं सिस्टम में। तो जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसमें से जब भी डेटा हमने प्रोसेस करना हो तो वो पहले मेन मेमोरी में या फिजिकल मेमोरी में स्टोर होता है और उसके बाद उसको प्रोसेस किया जाता है। फिर उसके बाद जो है वो सॉलिड स्टेट डिवाइसेस हैं लाइक नॉन वोलाटाइल फ्लैश बेस्ड मेमोरी वगैरह, और उसके बाद फिर मैकेनिकल हार्ड ड्राइव्स हैं। मैकेनिकल हार्ड ड्राइव्स में ये जितनी भी आपकी मैग्नेटिक टेप्स हैं, जो आपकी मेन हार्ड डिस्क होती हैं, ये इसमें स्टोर होती हैं।
سیکنڈری اسٹوریج جو ڈسک اسٹوریج ڈیوائسیز ہیں، اس میں ہمارے پاس جو ڈیوائسیز ہیں یہ ہائی اسٹوریج کے لیے یوز ہوتی ہیں اینڈ دے کاسٹ لو. اس میں جو ڈیٹا ایز اے میگنیٹائزڈ ایریاز میں اسٹور ہوتا ہے، اور اس میں جو ڈسک ہوتی ہے اس کے اوپر میگنیٹک بار کی ایک لیئر ہوتی ہے جس کے اوپر ڈیٹا 0-1 کے فارمیٹ میں سیو ہو رہا ہوتا ہے، جو پازیٹیو چارج یا نیگیٹو چارج کی صورت میں. ایک ڈسک پیک کے اندر نمبر آف میگنیٹک ڈسک ہوتی ہیں جو روٹیٹ ہو رہی ہوتی ہیں. ڈسک جو ہیں وہ کنیکٹڈ ہوتی ہیں انٹو سرکولر ٹریکس آن ایچ ڈسک سرفیس. اس میں جو ٹریک کیپیسٹی ہے وہ ویری کرتی ہے ٹپکلی فرام 4 to 50 کلو بائٹس اور مور. اس کو مزید ہم دیکھتے ہیں یہ ٹریکس اور بلاکس کیا ہوتے ہیں. جو ٹریک ہوتا ہے یہ ایک اسمالر بلاک ہوتا ہے. ایک ٹریک کے اندر نمبر آف بلاکس ہو سکتے ہیں یا سیکٹرز ہو سکتے ہیں. ان کی ارینجمنٹ بھی دیکھتے ہیں کہ جو ایک ٹریک کے اندر بلاک اور سیکٹرز کیسے ڈیوائڈ ہوتے ہیں. اس کے اندر انفارمیشن سٹور ہوتی ہے. جو ٹریک کے اندر سیکٹرز کی انفارمیشن ہوتی ہے یہ ہارڈ کوڈڈ ہوتی ہے اور اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے. جو اس میں سیکٹرز ہوں گے اور اس میں جو بلاکس ہوں گے دے آر آل ہارڈ کوڈڈ اور اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے. One type of sector organization calls a portion of a track that subtends a fixed angle at the center as a sector. ایک ٹریک کو ہم بلاکس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. اس میں جو بلاک سائز کیپٹل بی ہے یہ فکس ہوتا ہے ہر سسٹم کے لیے. جو بلاک سائز ہے اس کی جو رینج ہوتی ہے 512 بائٹس ہوتی ہے ٹو 4096. تو یہ ویری کرتی ہے. کسی آپریٹنگ سسٹم میں جو بلاک سائز ہے 512 بائٹس کا ہوتا ہے اور کسی آپریٹنگ سسٹم میں یہ جو بلاک سائز ہے وہ 4096 بائٹس کا ہوتا ہے. اس میں جتنے بھی بلاکس ہیں they can be transferred between and main memory for processing. تو یہاں پہ آپ اس میں ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹریکس ہیں اور they are further subdivided into sectors. یہ جو ہے this is called arc of track. تو اس میں جو سیکٹر ہے یہ ایک فکسڈ اینگل کے اوپر ہوتا ہے اور یہ دوسری اس کی جو فارمیشن ہے سیکٹر جو ہے ایک یونیفارم ریکارڈنگ ڈینسٹی رکھتے ہیں. ہر سیکٹر کے اندر ایک یونیفارم ڈینسٹی ہے لائک یہاں سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے اور یہاں پہ اینڈ ہوتا ہے. تو اس میں ایک ٹریک کے اندر جو ہے وہ 3 تک سیکٹرز ہیں. میگنیٹک ڈسک کے اندر ایک ریڈ رائٹ ہیڈ ہوتا ہے جو ٹریک کو موو کر رہا ہوتا ہے جس کے اندر بلاکس ہوتے ہیں جن کو ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے. جو اس میں ڈسک روٹیشن ہوتی ہے اٹ مووز دا بلیک انڈر دی ریڈ رائٹ ہیڈ فار ریڈنگ اور رائٹنگ. تو اس میں جو ریڈ رائٹ ہیڈ یہ ایک میکینیکل آرم ہوتا ہے جس کے ساتھ ایک میگنیٹک ہیڈ لگا ہوتا ہے جو ریڈ بھی کرتا ہے اور رائٹ بھی کرتا ہے. جو ایک فزیکل ڈسک بلاک ہوتا ہے جو ہارڈ ویئر ہے اس کے اندر ایک سلنڈر نمبر ہوتا ہے. سلنڈر نمبر کیا ہوتا ہے؟ ایک امیجنری کلیکشن ہوتی ہے ٹریکس کی آف سیم ریڈیس فرام آل ریکارڈڈ سروسز. پھر ٹریک نمبر ہوتا ہے. ٹریک نمبر یا اس کو سرفیس نمبر بھی کہتے ہیں جو ود ان دی سلنڈر ہوتا ہے. اینڈ دین وی ہیو بلاک نمبر جو ود ان دی ٹریک ہوتا ہے. اب اس میں جو ریڈ اور رائٹ کرنا ہے ڈسک بلاک کو یہ ٹائم کنزیومنگ ہے کیونکہ اس میں جو میکینیکل آرم ہے وہ پہلے موو ہوتا ہے پھر اس کے بعد وہ
بعض का तो जो ट्रैक है दे नीड टू बी रोटेटेड ताकि वो स्पेसिफिक ब्लॉक से डेटा रीड कर सके। इसमें हम डबल बफरिंग यूज़ कर सकते हैं जो स्पीड अप करती है ट्रांसफ़र ऑफ कंटीन्यूअस डिस्क ब्लॉक्स को। अब डिस्क स्टोरेज में हमारे पास ये मैग्नेटिक जो डिस्क है उसका एक ब्लूप्रिंट है जिसमें नंबर ऑफ जो होते हैं हमारे पास ये ट्रैक्स हैं और ये रोटेट होते हैं अराउंड द स्पिंडल, और यहाँ पे ये एक्चुएटर्स है। एक्चुएटर के साथ क्या होता है कि रीड राइट हेड लगा होता है। रीड राइट रेड जो होता है हार्ड डिस्क के ऊपर अवेलेबल होता है और इसको अकॉर्डिंग टू दी प्लेसमेंट ऑफ ट्रैक इसको मूव किया जा सकता है और यहाँ से ये डेटा को रीड या राइट करते हैं। इसकी जो मूवमेंट होती है वो अलोंग एक्स एक्सिस होती है और इस तरह इसमें जो है डिस्क में से डेटा को रीड किया जाता है। यहाँ पे कंपैरिजन है, एक जो टिपिकल हार्ड डिस्क होती है इसमें जो पैरामीटर्स होते हैं लाइक चीता 15K.6 सीगेट कंपनी है, उसमें इसका मॉडल नंबर, इसकी हाइट, विड्थ, लेंथ, वेट, इसकी कैपेसिटी 450 गीगाबाइट्स, नंबर ऑफ डिस्क जो फिजिकली उसमें मौजूद हैं 4 और नंबर ऑफ हेड्स 8, इसका जो ट्रांसफ़र रेट है, तो ये सारा डेटा गिवन होता है। इसमें जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो ये सीक टाइम है कि आपकी जो हार्ड डिस्क है उसमें रीड राइट करने के लिए कितने मिली सेकेंड रिक्वायर्ड होते हैं। जितना ये कम होगा उतनी ही आपकी जो हार्ड डिस्क की परफॉर्मेंस बेहतर होगी। तो मैग्नेटिक डिस्क जो हैं इन कैपेसिटी वाइज दे आर ग्रेट। हमारे पास जो आजकल मैग्नेटिक डिस्क अवेलेबल हैं उसमें टेराबाइट्स ऑफ डेटा स्टोर किया जा सकता है, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि इनका जो सीक टाइम है या इनका रीड राइट टाइम है वो एफिशिएंट नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर